गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. अच्छा, आज हम चैप्टर 2 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। Happy Teachers Day, ma'am. चैप्टर 2। Happy Teachers Day, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। चैप्टर 2 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। जो कपड़े आप पहनते हैं, ठीक है, वो जो कपड़े होते हैं वो किन से बने हुए होते हैं? फाइबर से, मतलब धागों से बने हुए होते हैं, है ना। धागे या रेशे से बने हुए होते हैं। और ये धागे या रेशे कहाँ से मिलते हैं? ये धागे या रेशे कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल सोर्स से या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से मिलता है, ठीक है। तो क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हो? Yes, ma'am. हाँ, बताइए। Ma'am, cotton. और यहाँ तो लिखा हुआ टेबल में है ना, कॉटन, वूल, ठीक है। देखिए, Yes. फाइबर्स Yes. का यूज हमारे घर में जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसको बनाने के लिए भी किया जाता है। अलग अलग वेराइटी के आर्टिकल्स बनाने में भी फाइबर्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर टेबल में कुछ चीजों के नाम लिखे गए हैं और वो कौन से तरह के फाइबर से बनते हैं, जैसे वो नेचुरल फाइबर से बनते हैं या सिंथेटिक फाइबर से, उसको बताया गया। जैसे कारपेट, घर में हम जो कारपेट यूज करते हैं वो कौन से फाइबर से बने होते हैं? Synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर से। कर्टन्स, वो कौन से फाइबर से बनते हैं? Synthetic fiber. हाँ, और बेडशीट भी सिंथेटिक फाइबर से बनते। कॉटन और वूल जो है ये नेचुरल फाइबर होते हैं, है ना। हम घर में कॉटन और वूल भी तो यूज करते हैं। तो घरों में जो यूज होने वाले आर्टिकल्स होते हैं उनका नाम लिखना है और टाइप्स ऑफ फाइबर बताना है, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो होती है वो नेचुरल फाइबर से बनी होती है और कुछ चीजें जो होती है वो सिंथेटिक फाइबर से बनी होती है। मैम हम तो लोग भी अपने सिंथेटिक फाइबर, बुक में इसको करते हैं। हाँ, मैम हम लोग भी जो अपने लिखा है अपने बुक में हम लोग भी उसको लिख ले। हाँ लिख लो। यस मैम। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। सिंथेटिक फाइबर किसके द्वारा बनाया जाता है? इंसानों के द्वारा बनाया जाता है और इसीलिए इसे सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं? रेयॉन, डेक्रॉन, टेरिलेट, डार्वॉन, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर, है ना। और जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, मजबूत और टिकाऊ होते हैं, ठीक है। उसमें जल्दी से रिंकल नहीं होते, सिलवटें नहीं पड़ती हैं और इजिली सूख भी जाते हैं, ठीक है। और इन्हें आयरन करने की भी जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि किसी स्पेशल ओकेजन में, पार्टी वगैरह में किसी को जरी वर्क वाले कपड़े पहने हुए, तो ये जो जरी होता है वो एक्चुअल में कॉपर कोटेड थीन वायर होता है, पतला वायर होता है। कॉपर का एक पतला वायर होता है जरी, जो जिसमें गोल्ड या सिल्वर का कोटिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं ना। तो हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को पॉलीमर भी बताया था। पॉलीमर याद है आप लोगों को? यस मैम। बताइए क्या होता है पॉलीमर? बोलिए। यस मैम। Polymers occur in nature. Also, cotton is a polymer called glucose. Glucose is made क्या units बोल रहे from हो आप? क्या बोल रहे हो? एक सेकंड रुक जाओ। अभी हम आगे पढ़ते हैं तब समझ आ जाएगा, ठीक है। नेकलेस देखा है, मोतियों की जो माला होती है, ठीक है।
मोतियों की माला में एक एक मोती जो है वो मिलकर एक माला बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, है ना। थ्रेड के हेल्प से वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। इसी तरह से जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलकर सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। छोटे छोटे यूनिट्स का एक चेन होता है, छोटे छोटे यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं और एक चेन बनाते हैं, ठीक है। और हर एक यूनिट जो होता है वो एक्चुअल में केमिकल सब्सटेंस होता है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया मोतियों की माला की, ठीक है। तो जो मोती है उसको हम छोटे छोटे यूनिट समझ सकते हैं जो आपस में कंबाइन होकर एक नेकलेस, एक माला बनाते हैं। तो उस माला को हम एक लार्ज सिंगल यूनिट समझ सकते हैं जिसे हम पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। तो पॉलीमर क्या होते हैं, जो बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे यूनिट से मिलकर जो बने हुए होते हैं, ठीक। तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। और वो जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर। मोनोमर, ठीक है। तो मोनोमर से मिलकर क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। ओके, यस मैम। यस मैम। पॉलीमर्स जो होते हैं वो नेचर में भी पाए जाते हैं। जैसे कॉटन इज अ पॉलीमर। कॉटन भी क्या है? पॉलीमर है। जिसे क्या कहते हैं? सेल्यूलोज, है ना। सेल्यूलोज किससे बना होता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन होकर सेल्यूलोज बनाते हैं, ठीक है। रबर, सिल्क, वुड, ये सब भी क्या है? पॉलीमर्स ही हैं। और हमारे घरों में यूज होने वाली बहुत सारी चीजें जैसे प्लास्टिक पाइप, बॉटल, बकेट्स, ये सब भी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, है ना। और ये सब भी क्या है? पॉलीमर्स ही है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं बताइए? मैम देयर आर 4 टाइप्स। 4 टाइप। कौन कौन सा? रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और आर्सेनिक। एक्रिलिक। सबसे पहले है रेयन। तो आपने सिल्क फाइबर के बारे में सुना होगा, रेशम के धागों के बारे में, है ना। ये कहाँ से मिलते हैं? सिल्क वॉर्म से, सिल्क के कीड़ों से हमें ये मिलते हैं, ठीक है। और जो फैब्रिक, जो कपड़े सिल्क फाइबर से बने हुए होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। लेकिन इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। इसकी जो बनावट होती है बहुत ही सुंदर होती है और सभी लोगों पर ये शोभायमान होता है, सभी लोगों पर ये अच्छा लगता है सिल्क का जो कपड़ा होता है, ठीक है। यस मैम। अब ये तो जो सिल्क तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। सिल्क की तरह ही एक और फाइबर बनाने की कोशिश की गई आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के लास्ट में कुछ साइंटिस्ट ने सिल्क फाइबर जैसे ही फाइबर बनाने में सक्सेस प्राप्त किया। जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क के फाइबर के जैसे ही थी, ठीक है। और उस फाइबर को क्या कहा गया? रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया। क्या कहा गया? रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। इट इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड इज मैन-मेड फाइबर। इसे कैसे बनाया जाता है? वुड का जो पल्प होता है, लकड़ी का जो पल्प होता है, उसको केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर उसके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और ये एक मैन मेड फाइबर होता है जिसे इंसानों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो होता है सिल्क से सस्ता होता है, लेकिन इसे बुना एकदम सिल्क के फाइबर जैसे ही जाता है, ठीक है। रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट। रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके क्या बनाया जाता है? बेडशीट बनाया जाता है। और वुल के साथ मिक्स करके कारपेट बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन भी एक तरह का मैन मेड फाइबर है। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसको कैसे बनाया जाता है? बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल, कच्ची चीजों का यूज करे बिना बनाया जाता है। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये मतलब सबसे पहले तैयार किया पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन।
नायलॉन फाइबर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है। इसका जो लस्ट्रस होता है, सॉरी ये कैसा होता है? लस्ट्रस होता है और धोने में भी ये इजी होता है। तो इसीलिए कपड़े बनाने में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? नायलॉन, ठीक है। और बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ इट इज यूजेस इन मेकिंग पैराशूट। इसका स्ट्रेंथ जो होता है, इसकी जो क्षमता होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका यूज पैराशूट बनाने में किया जाता है, रोप्स मतलब रस्सी बनाने में किया जाता है, सॉक्स, ब्रशेस ये सब बनाने में किया जाता है, ठीक है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो स्टील के वायर से भी ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। यस मैम। क्लियर है? Then third Yes, type of ma'am. synthetic fiber is polyester. Polyester भी synthetic fiber ही है। इस पॉलीएस्टर से जो कपड़े बने हुए होते हैं वो उसमें इजीली रिंकल्ड नहीं होते, मतलब वो इजीली सिलवटें नहीं पड़ती हैं। और टेरिलीन जो है वो एक तरह का पॉपुलर पॉलीएस्टर है, सबसे फेमस पॉलीएस्टर है टेरिलीन। इट कैन बी ड्रॉ इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे बुना जाता है? इसे बहुत ही सूक्ष्म फाइबर से बुना जाता है और बहुत अच्छे तरीके से बुना जाता है। जैसे यार्न को, जैसे किसी अदर यार्न को बुना जाता है, ठीक है। पेटी इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, म्यूट योर माइक। पीटी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉली इथाइलिन टेरिप्थलेट। क्या होता है? मेरी वॉइस आ रही है नहीं आप लोगों को? मैम आ रही है। मैम आ रही मैम आ रही है। तो मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर क्यों नहीं देते, रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते आप लोग? पीटी का फुल फॉर्म पूछ रही हूँ ना। मैम पॉलीथिलीन थेरपलेट। पॉलीइथाइलिन टेरिप्थलेट, है ना। पीटी जो है वो एक तरह का पॉलिएस्टर है और इसका यूज क्या बनाने में किया जाता है? बॉटल्स, यूटेंसिल्स, पिन्स, वायर्स और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में पीटी का यूज किया जाता है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर मतलब ये बहुत सारे एस्टर जो होते हैं वो आपस में मिलकर पॉलिएस्टर बनाते हैं ना। पॉली का मतलब ही बहुत सारा होता है, तो पॉली प्लस एस्टर से मिलकर क्या बना? पॉलिएस्टर is actually made up of repeating units of a chemical called as ester। मतलब पॉलीमर पॉलीएस्टर एक्चुअल में क्या होते हैं? जो एस्टर होते हैं उसका रिपीटिंग यूनिट होता है, मतलब बहुत सारे एस्टर जो है आपस में कंबाइन होकर पॉलीएस्टर बनाते हैं। पॉलीएस्टर मीन्स क्या होता है? पॉलीमर ऑफ एस्टर। पॉलीएस्टर से जो कपड़े बने हुए होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग नामों से मार्केट में बेचा जाता है, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवोल, टेरिकॉट, ठीक। पॉलीकॉट कैसे बनता है? पॉलीएस्टर और कॉटन को आपस में मिलाकर पॉलीकॉट बनाया जाता है। जबकि पॉलीवूल कैसे बनता है? पॉलीएस्टर और वूल को आपस में मिलाकर पॉलीवूल बनाया जाता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। यस उसके मैम। बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सिंथेटिक फाइबर है एक्रिलिक। क्या है? एक्रिलिक। एक्रिलिक जो हम स्वेटर, सॉल यूज करते हैं या ब्लैंकेट यूज करते हैं ठंडी के मौसम में, ये सब जो बने हुए होते हैं वो नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं, वो एकदम प्योर ऊन से नहीं बने हुए होते हैं। जबकि उन्हें कैसे बनाया जाता है? सिंथेटिक फाइबर, एक तरह के सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है जिसे एक्रिलिक कहते हैं, ठीक है। एक्रिलिक से जो कपड़े बने हुए होते हैं वो सस्ते होते हैं और मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जो नेचुरल फाइबर से भी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग
नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर आपने एक एक्टिविटी के इस एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। आप नेचुरल या फिर नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर दोनों को जलाकर देखिए, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो हीट मिलने से जल्दी से मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो एक डिसएडवांटेज है, सिंथेटिक फाइबर का एक डिसएडवांटेज है कि हीट मिलने से वो जल्दी से मेल्ट होने लगता है। इफ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर, अगर कपड़े में कपड़ा जो है आग पकड़ लेता है तो वो दुर्घटना भी हो सकती है, ठीक है। दिस फैब्रिक मेल्ट एंड श्रिंक्स, देयरफॉर वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन अ किचन और इन अ लैबोरेटरी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो हीट मिलने से जल्दी से मेल्ट होने लगता है ना। तो अगर अब आप ही बताइए कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े पहनकर अगर आप किचन में काम करेंगे तो डिजास्टर हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। सकता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किचन में काम करते हैं या लेबोरेटरी में काम करते समय सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ओके ओके मैम। यस ओके मैम। देन नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1 यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, टेक 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स ऑफ सेम साइज एंड थिकनेस, मतलब कपड़े के 2 टुकड़े लेने हैं सेम साइज और सेम मोटाई का, जिसमें से एक नेचुरल फाइबर से बना हुआ होना चाहिए और एक सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। एक मग में पानी लेना है और सेम अमाउंट में पानी रहेगा और दोनों को हम दोनों जो कपड़े हमने लिए हैं उसको डुबा कर रख देना है, ठीक है। अब उसको थोड़ी देर के बाद में आपको सनलाइट में फैलाकर रखना है और आपको देखना है कि कौन सा जो कपड़ा है वो जल्दी सूखता है, ठीक है। नेचुरल फाइबर से बना हुआ कपड़ा जल्दी सूखता है या सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा जल्दी सूखता है, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, what are synthetic fibers? Why should not we wear synthetic fabric while working in the kitchen? Polymer are made up of a smaller unit called monomers. Explain with an example. इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग क्लास वर्क में करेंगे अभी, मैम ठीक है। रिवीजन है। हाँ, रिवीजन क्लास वर्क आपको ये 3 क्वेश्चन ही मैं दे रही हूँ जिसे आप लोग 15 मिनट्स में ही कर सकते हैं, जल्दी से चेक करवाएंगे। ओके यस ओके।